कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंसफिशिएंट कार्य क्या होता है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के तीसरे पार्ट में आ चुका है। कैपिलरी ट्यूब जो ट्यूब होता है जहाँ उसकी लेंथ को जो होता है सफिशेंट उसकी वैल्यू नहीं होती है। लिक्विड में कभी भी उसका लेंथ हो जाता है, ओवरफ्लो नहीं होता है। ओवरफ्लो कहने का मतलब कि दिस हाइट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एक्सट्रोपी, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन फॉर देयर डेंसिटी इन रो एम जी एच में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ डेंसिटी है, हाइट पे फोर्स लग रहा है, द प्रेशर लग रहा है। विल बी डेंसिटी ऑफ देयर ऑब्जेक्ट इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी। हाइट फॉर 2s cos थीटा की वैल्यू है रो एम जी एच यानी जी बाई ग्रेविटी आर बाई रेडियस इन 40 सेंटीमीटर है, जिसके बहाव से बह जा रही है, ओवर द फ्लो नहीं हो पा रही है, दूसरे केस में 30 सेंटीमीटर, पहले केस 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा 30 सेंटीमीटर का है। जहाँ रेडियस कर्वेचर पे जब इंक्रीज होगा, रेडियस कर्वेचर कैपिलरी ट्यूब में इंक्रीज होगा। कैपिलरी ट्यूब जहाँ भी इनसाइड पे रखा जाएगा अंदर की तरफ इज द इंटरनल, तो वहाँ पे कैपिलरी ट्यूब वॉल्यूम और इसकी हाइट जो है 2s cos थीटा रो जी एच ग्रेविटी बाय रेडियस होगा। जहाँ एक्सेलरेशन जो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन को कवर करता है। जहाँ पे इसकी हाइट की वैल्यू जो होती है वो डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की दे रखी है और डेंसिटी रो एम जी एच से लगती है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का स्क्वायर। जहाँ डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम को निकालने के लिए सबसे पहले लेते हैं रो प्लस एम जी एच इंटू एच आर का स्क्वायर निकालता है। एक्सेलरेशन 2s cos थीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट में फ्री होती है, 2s cos थीटा की वैल्यू रो एम जी एच होती है। रो एम जी एच लिक्विड के अंदर राइज होती है जहाँ पे रिमूव किया जाता है इसको। रो एम जी एच के अंदर इस केस में इनसफिशेंट लेंथ होता है और ये लेंथ की जो कैपिलरी ट्यूब होती है जो जर्नस लॉ के अंदर लाती है, जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो वर्टिकली हॉरिजेंटल होती है लिक्विड सरफेस के, और यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस है उसके कैपिलरी ट्यूब वर्टिकली हॉरिजेंटल है। जहाँ 2s cos थीटा की वैल्यू जो है रो एम जी एच आर है और रो साइन थीटा की वैल्यू जो है हाइट है, इसके बाद लेंथ है 2s cos थीटा रो एम जी एच आर है। फोर्स 10 न्यूटन मीटर है। बॉडी मास के द्वारा फोर्स 10 न्यूटन मीटर में किसी भी स्टेट बॉडी पे कभी भी फोर्स तब लगता है, अप्लाई होता है उसके एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जीज पे या फिर हीट या फिर कैपेसिटी या फिर पर वॉल्यूम एरिया पे कोई ना कोई वर्क हो रहा हो। विद द हेल्प इसकी वेलोसिटी से कोई तरह का हेल्प नहीं होगा, कोई भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा। और फोर्स एक एक्सटर्नल केस है जो भी किसी भी स्टेट पे अप्लाई होता है एक्सटर्नल और इंटरनली। लिक्विड सरफेस पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स हैं 6.02 to 10 to the power 23 होता है। लिक्विड पर गैस इन देयर डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इन हीट कैपेसिटी। हीट कभी भी स्टोर किया जाता है फॉर देयर बॉडी, हीट देयर बी नॉट स्टोर्ड फॉर देयर बॉडी। मैंने कम्युनिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा लेकिन अभी तक आप में से किसी ने मुझे जो है बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं दिया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर देखते हो तो प्लीज़ इतना तो आपका वो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब से करो जो चैनल को। आपको इस चैनल से कितने अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहा है, व्यूज़ आते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। वीडियो चालू करते हो और देख लेते हो और देखने के बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूल जाते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता है, आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलता होगा। हमें बाकी यूट्यूब्स का नहीं पता और बाकी कंटेनर्स का नहीं पता, सबके अलग अलग टैलेंट होते हैं। और हम जब आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हीट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में। 6.02 to 10 to the power 23, जहाँ पे एक मोल्स की वैल्यू जो होती है वो केमिस्ट्री में भी होती है, फिर फिजिक्स में थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। और हीट के केस में जो भी चेंज होता है स्टोर बॉडी के अंदर वो गैस हीट के अंदर चेंज होता है। जहाँ डिफाइंस का स्टेट बॉडी वॉल्यूम होता है, इसकी एनर्जी होती है, हीट की स्टोर की जाती है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है फॉर देयर बॉडी इन टू मास फॉर देयर बॉडी इफ़ कंटेंट फॉर देयर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर हीट इंक्रीज हो जाता है। हीट के कई स्टोर होते हैं, कई मेजर फैक्टर होता है इस पर हीट जो है स्टोर फॉर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हीट जब सप्लाई होती है बॉडी से तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट जब सप्लाई नहीं होती है बॉडी से तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इज़ द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। डिक्रीज के टाइम पे फॉल्स स्टेटमेंट है लेकिन इंक्रीज के टाइम पे ट्रू स्टेटमेंट है। तो बॉडी कभी भी हायर टेम्परेचर पे काम करती है तो हीट
फॉर देयर फॉल्स, तो यहाँ हायर टेम्परेचर इज द लोअर टेम्परेचर इज द वेरी कोल्डनेस फॉर देयर टेम्परेचर इन दिस बॉडी टेम्परेचर, जहाँ पे बॉडी का तापमान बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, किसी ऑब्जेक्ट के या इन्वायरमेंटल तापमान क्या होगा बॉडी का, कब बॉडी ठंडा हो जाएगी और कब बॉडी गर्म हो जाएगी, उसके पे डिपेंड करता है। सेल्सियस, केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे जो पानी है वो खौल रहा है तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हॉटनेस सबसे ज़्यादा होती है और कोल्डनेस बहुत ही, जब कोल्ड करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस से कोल्ड कर देना है, मेल्ट होने के बाद आइस कर देना है तो आइस बन जाता है, इज द सॉलिड फॉर्म एंड विल बी चेंज फॉर देयर लिक्विड फॉर्म, विल बी बॉयल फॉर देयर वाटर एंड दिस कंडीशन विल बी gas are converted and solid will be converted in their ice are will be converted, ice are will be changed, that will be form, will be texture, will be shape, size, volume are made then for the solid of this ice. And dimension Celsius 0 degree Celsius, Fahrenheit for 32 degree Fahrenheit एंड कैल्विन इज़ द कैल्विन साइंटिस्ट जिन्होंने बताया 273 कैल्विन। रिलेशन जब भी थीटा डब्ल्यू की वैल्यू का वहाँ वर्क भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है, हाइट भी लग रही है, mgh आर लग रहा है, जहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ते हैं और ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस होते हैं। यहाँ गैसेस के जो भी आपके थर्मल प्रॉपर्टी हैं, कॉन्वेकेशन के, रेडिएशन के, ये सारे चीज़ डिपेंड होते हैं कि यूवी लाइट से आने वाला एक्सपोज फॉर देयर सनलाइट से आने वाले जो भी रेज हैं जो आपके बॉडी पे स्टोर्ड हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, काले कपड़े नहीं पहन के बाहर जाना, ये सभी चीज़ें रेडिएशन में आती हैं। y=mx का ग्राफ जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करता है। सेल्सियस जो होता है केल्विन 273 केल्विन होता है, थीटा वैल्यू जो होती है 45 डिग्री होती है और केल्विन सेल्सियस की वैल्यू जो होती है 273 केल्विन होती है। उसमें डिफरेंस यही होता है कि केल्विन जो होती है डेल्टा सी यानी कि डेल्टा कैपेसिटर वॉल्यूम पे फेस करती है और जो भी इनका रिलेशन बनता है फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, वो सारा चीज़ डिनोटेड होता है और ये ग्राफिकल डिनोट करते हैं y=mx+c से। चेंज फॉर टेम्परेचर इन देयर वॉल्यूम 1/8 फॉर चेंज फॉर देयर टेम्परेचर इन वॉल्यूम, जहाँ चेंज टेम्परेचर होता है 273 केल्विन होती है, 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन, जहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है 32 डिग्री सेल्सियस होती है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू एफ जो होती है 32 होती है और 5 फ़ारेनहाइट होता है तो इसका 32 उसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, उसके बाद से ये फाइंड हो जाता है 9.5 = 1.8 केल्विन पर वैल्यू। और जहाँ सेल्सियस की वैल्यू 0 हो जाती है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 हो जाती है, केल्विन की वैल्यू 273 हो जाती है, 273 माइनस 22, जहाँ y=mx+c के यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ से डिनोटेड करते हैं। तो एक फैक्चुअली थर्मामीटर जब रीड किया जाता है या कि कोई बीमार व्यक्ति का थर्मामीटर से ही जो होता है टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो उसका कितने डिग्री तक उसका मतलब वो बुखार है, तो एक केस होता है जिसमें इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना होता है। तो रीड्स फॉर द 5 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ मेल्टिंग पॉइंट पे 95 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम किया जाता है, मतलब स्टीम का मतलब है द बॉइलिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा खौलाना होता है और करेक्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट वैल्यू फैक्चुलेट की जाती है थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर की फैक्चुलेटली वैल्यू जब 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम किया जा रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है। तो स्टीमिंग बॉइलिंग एक सेम प्रोसेस है जो कि वाटर के लिए किया जा रहा है, जो आइस के लिए किया जाता है और आइस बनना एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देना तो कोल्डनेस फॉर देयर टेम्परेचर और एकदम हॉटनेस कर देना तो टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज कर देना और उसे बदल देना लिक्विड फॉर्म में, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन जब भी थर्मामीटर का बनता है तो वेरिएबल लेंथ होता है, तो वेरिएबल लेंथ होता है तो जो भी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो भी वेरिएबल लेंथ होता है वो पहला केस जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यानी कि जब आइस जो है बन जाता है और जब आइस मेल्ट हो जाता है दूसरे केस में तो वो बॉइलिंग पॉइंट में चला जाता है। और स्टीमिंग वाला प्रोसेस भी बॉइलिंग पॉइंट से ही एकदम ही एक बॉइलिंग पॉइंट को ही एक्सप्लेन करता है। तो जहाँ पे लेंथ की वैल्यू जब यहाँ पे 3 केस में अलग अलग होती है, मतलब कि जब आइस बनता है, जब स्टीम हो जाता है, फिर बॉयल हो जाता है, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग केस होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस में। और जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे भी देखा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पे एक ऐसा एलिमेंट का नाम आप बता दीजिएगा
कमेंट करके कि कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हथेली पे रखते, मेरा हाथ पे रखते हुए ही वो जो है बिल्कुल इस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। उस एलिमेंट का नाम बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। और एक ऐसा एलिमेंट जो कि कमरे के तापमान पे यानी कि इन देयर रूम टेम्परेचर पे भी जो है लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता है। वो उस एलिमेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उस एलिमेंट का नाम यहाँ पे अप्लाई होता है। जो चेंज इज फॉर द लेंथ पर यूनिट, जहाँ पे रेज होता है टेम्परेचर, प्रेशर थर्मामीटर का, वॉल्यूम थर्मामीटर का, रेसिस्टेंस थर्मामीटर। रेसिस्टेंस कभी भी तार के इलेक्ट्रिक करंट में आता है। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वायर, जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वायर जहाँ पैरेलल सीरीज हो यानी कि पैरेलली कनेक्ट किया गया हो रेजिस्टेंस को, वो एरिया और लेंथ दोनों पे तार की जो है एरिया पे भी डिपेंड करती है और तार की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। तो ये प्रोपोर्शनली होती है, एरिया बढ़ाना और एरिया को घटाना, और टेम्परेचर एरिया लेंथ को बढ़ाना और लेंथ को कम करना। रिड्यूस फॉर देयर साइज, रिड्यूस फॉर द इंक्रीज फॉर देयर लेंथ। तो ये इस पर डिपेंड करते हैं। तो प्रेशर बाय थर्मामीटर, तो प्रेशर 100 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग आइस बनना, सॉलिड फॉर्म बनना। इस लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में हो जाना। वॉल्यूम पे टेम्परेचर वॉल्यूम 100 है, वॉल्यूम 100 है और डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ प्रोपोर्शनली एरिया बाय लेंथ, जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस है और जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ 80 रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 80 - 5 = 100 - 2, जहाँ पे R1 की वैल्यू जो है 15 हो जाएगी, 60 - 65, जहाँ पे थर्मल हीट एक्सप्रेशन की वैल्यू टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जहाँ भी टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज होगी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर का एक्सप्रेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा टकराने की कोशिश करेंगे और टकराव ज़्यादा बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मूव ऑन जब से ज़्यादा हो जाएगा तो K = 1/2 mv² सबसे ज़्यादा देखने को वहाँ उस कोई भी जो है वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको मिक्सअप किया जा रहा हो तो वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थर्मल हीट एक्सपेंशन के अंदर जो भी R की वैल्यू जो होती है वो रेडियस में R की वैल्यू ली जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू को घटा दी जाती है और एरिया जो है बढ़ जाता है। और 2 रेडियस का अलग अलग एक्सप्रेशन बताया है, जहाँ पे जो भी जूम करने पे टेम्परेचर बाय रेडियस जो होता है ज़्यादा हो जाता है और रेडियस बाय टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। जहाँ पे जो भी एम्यूल डिस्क होता है वो टेम्परेचर पे इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस पे इंक्रीज होता है, लेंथ पे इंक्रीज होता है, तो लेंथ रेजिस्टेंस और R/लेंथ होता है। और जब आगे चलते हैं तो टेम्परेचर थीटा लेंथ बाय थीटा 90 डिग्री एंगल पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थीटा सेम हो जाती है वैल्यू। और जहाँ थीटा सेम वैल्यू हो जाती है तो किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो गीला नहीं हो पाता है सरफेस टेंशन के कारण, यहाँ से होता है। यहाँ सॉलिड एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनती है। जहाँ वाटर राइजेस ऊपर की तरफ से जो हाइट से जैसे झरना है वहाँ से पानी गिर रहा होता है, वहाँ पर भी सरफेस टेंशन का, वहाँ आप बताइए कि वहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा या कम होगा, वहाँ लेंथ ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा या कम होगा। थैंक यू सो मच।